हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स 2020 के महत्वपूर्ण समसामयिक प्रश्नों को। लगभग 78 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को जानेंगे मध्य प्रदेश के, जो हमारी सभी मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के इतिहास में चौथी बार शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में कब मुख्यमंत्री की शपथ ली? तो चौथी बार शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली 23 मार्च 2020 को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के श्री कमलनाथ मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा? तो इनका कार्यकाल रहा 17 दिसंबर 2018 से 20 मार्च 2020 तक। तीसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश की वह मुख्यमंत्री जिसका कार्यकाल सबसे अधिक रहा? तो वह है श्री शिवराज सिंह चौहान। चौथा प्रश्न है, प्रदेश सरकार ने किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2019 प्रदान किया? तो वह है विद्याधर व्यास के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान के तहत कब तक घर घर स्वास्थ्य सर्वेक्षण का 100% कार्य पूरा हुआ? तो यह हुआ 20 जुलाई 2020 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिवराज सिंह चौहान द्वारा पुनः सत्ता में आने पर 24 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के नए 33वें मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? इकबाल सिंह बैस के लिए। सातवां प्रश्न है, एस.आर. मोहंती के कार्यकाल पूर्ण होने पर कमलनाथ सरकार द्वारा 16 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के 32वें मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? तो ये बनाए गए थे एम. गोपाल रेड्डी के लिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी चुनाव में किसे पोस्टर बैटल की सुविधा मिलेगी? तो यह कोरोना संक्रमित और 80 साल के बुजुर्गों को। अगला प्रश्न है, प्रदेश में नगरीय निकायों में कोविड-19 की मॉनिटरिंग के लिए किसे, ये लिखा है दोस्तों, किसे नोडल अधिकारी नामांकित किया गया? तो यह श्री नीलेश दुबे के लिए। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ के साथ मिलकर इंदौर नगर निगम इस्लाम बस्तियों, ये बासियों गलत टाइप हो गया दोस्तों, इसको बस्तियों पढ़ें, इस्लाम बस्तियों में कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो ये होगा कोविड वॉश अभियान। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन का निधन हो गया, वह किस राज्य से संबंधित हैं? तो वह थे उत्तर प्रदेश लखनऊ के। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन का निधन कब हुआ? 21 जुलाई 2020 को। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश में किस जिले से प्राचीन शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं नरसिंहपुर से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजधानी में आयोजित पहली अर्ध वर्चुअल मध्य प्रदेश यंग टैंकर फिंगर 2020 में एमपी टैंकर फोरम की शुरुआत किसने की थी? तो श्री राम माधव ने। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में इस वर्ष कौन सी राष्ट्रीय दिवस को प्रतीक स्वरूप में मनाने की घोषणा की? तो वह है स्वतंत्रता दिवस के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे दोबारा मध्य प्रदेश भाजपा संसदीय दल का मुख्य सचेतक बनाया गया? तो यह है श्री राकेश सिंह। अगला प्रश्न है, पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले मध्य प्रदेश के कौन से रेलवे स्टेशन पर ऊर्जा संरक्षण को लेकर नई तकनीक अपनाई गई है? तो यह भोपाल, जबलपुर और नरसिंहपुर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कितने लाख जरूरतमंदों को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग पात्रता पर्ची वितरित कर सरकारी राशन दिलाएगी? तो ये हो गई 36,86,000 पात्रों के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश में ITI के बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो यह है CRISP। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उद्यानिकी का प्रशिक्षण देने के लिए कितनी ग्राम पंचायतों पर एक उद्यानिकी मित्र बनाने की घोषणा की गई? तो यह है प्रत्येक 5 ग्राम पंचायतों पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में इस्पात मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के किस शिक्षक को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो यह है नीरज सक्सेना। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोरोना से मरने के मामले में किसी को अनुकंपा देने वाला मध्य प्रदेश देश का कौन सा राज्य बना है? तो यह है पहला राज्य बन गया है अनुकंपा देने में कोरोना से मरने के मामले में।
अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑनलाइन शिक्षा के साथ साथ 3 या 3 टेक्नोलॉजी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान करने वाला प्रदेश का पहला विद्यालय है, तो वह है तेज इंटरनेशनल स्कूल। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश चंबल एक्सप्रेस वे पर कितने करोड़ रुपए खर्च करेगा? तो 781 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश चंबल एक्सप्रेस वे का नया नाम क्या है? तो वह होगा अटल बिहारी एक्सप्रेस वे। अगला प्रश्न है, 10 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया? तो यह रीवा जिले में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो ये है रामेश्वर शर्मा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश खनिज निगम का अध्यक्ष किसे बना गया है? तो वर्तमान में है प्रदीप जायसवाल। अगला प्रश्न, आयुष विभाग मध्य प्रदेश में कितने आयुर्वेदिक औषधालय में वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे? तो 335 वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने चौथे कार्यकाल के लिए अपना पहला बजट विधानसभा में कब पेश किया? तो ये किया था 21 जुलाई 2020 को। अगला प्रश्न है, 16 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा मंत्री का कार्यभार किसने ग्रहण किया? तो डॉक्टर मोहन यादव ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य शासन द्वारा कुमार पुरुषोत्तम प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास केंद्र निगम इंदौर को किस जिले का कलेक्टर पदस्थ किया गया? तो यह गुना जिले का। अगला प्रश्न है, मेडिकल क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? तो यह संवाद सेतु। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद ने उद्योग संवर्धन नीति 2014 के अंतर्गत कितने करोड़ से अधिक पूंजी निवेश की विनिर्माण इकाइयों को मेगा स्तर की औद्योगिक इकाई मान्य किए जाने संबंधित संशोधन को स्वीकृति प्रदान की है? तो यह है 25 करोड़। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स में अपने आत्मनिर्भर निधि योजना और राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्पीड वैन 10 के लिए स्टाम्प शुल्क अधिकतम कितना करने का निर्णय लिया है? तो यह है 50 रुपए का। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो वर्तमान में सूर्य प्रताप सिंह परिहार के लिए। जेनेवा में आयोजित वर्चुअल पुरस्कार समारोह में भोपाल के डॉक्टर नरेश तिवारी को शिक्षा के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह उत्कृष्ट निदेशक का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, किस जिले की रोशनी भदौरिया को महिला बाल विकास की ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की गई? तो यह है भिंड जिले की। अगला प्रश्न है, नर्मदा जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय नर्मदा महोत्सव 31 जनवरी से 2 फरवरी 2020 तक किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो वह स्थान है अमरकंटक। अगला प्रश्न है, नर्मदा महोत्सव 2020 की थीम क्या रखी गई थी? तो ये थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगला प्रश्न है, हाल ही में सूरमा भोपाली के नाम से मशहूर कलाकार का निधन हो गया, तो उनका नाम क्या था सही? उनका असली नाम था जगदीप। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना अभियान शुरू किया? तो यह मध्य प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न है, देश का पहला और दुनिया का दूसरा इन्फेंट्री का म्यूजियम किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने FIR आपके द्वार प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है, यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर दिव्यांगजन खेलकूद केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो ग्वालियर जिले में। अगला प्रश्न है, किस राज्य के प्रतिष्ठित किशोर कुमार सम्मान 2018 से फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया? तो यह राज्य मध्य प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न, किस राज्य ने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने।
किस राज्य सरकार ने संबल योजना को रीलॉन्च किया है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस स्थान पर 2100 कन्याओं का पूजन एवं सामूहिक भोज कराकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड नया कीर्तिमान दर्ज किया है? तो यह रिकॉर्ड हुआ अमरकंटक में। अगला प्रश्न है, बांस की बहुलता को देखते हुए स्थानीय लोगों को एक क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बांस विकास प्राधिकरण का गठन किस जिले में किया जा रहा है? तो ये होगा बालाघाट में। अगला प्रश्न है, किस कंपनी समूह द्वारा बालाघाट के बड़ौदा इंडस्ट्रियल एरिया में 450 करोड़ रुपए निवेश कर डिफेंस यूनिट की स्थापना की जा रही है? तो ये कंपनी है रिलायंस कंपनी के समूह द्वारा। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो वह हैं आर परशुराम। अगला प्रश्न है, हाल ही में भोपाल में स्थित मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के अध्यक्ष के रूप में 24 जनवरी 2020 को पद ग्रहण किया? तो यह डॉक्टर अजीज कुरैशी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला बहुकौशल पार्क मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित किस बैंक के द्वारा प्रदत्त लोन राशि से किया जा रहा है? तो यह बैंक है एशियाई विकास बैंक। अगला प्रश्न है, 4 फरवरी 2020 को मध्य प्रदेश के किस अवार्ड से फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान को 2018 के लिए सम्मानित किया गया? तो यह था किशोर कुमार सम्मान। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार 2018 के लिए कुलदीप सिंह को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो यह दिया गया है लता मंगेशकर पुरस्कार। अगला प्रश्न है, मई 2020 में डायल 100 के माध्यम से FIR आपके द्वारा योजना शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना? तो वह है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान प्रोटेम विधानसभा अध्यक्ष? तो वह है रामेश्वर शर्मा। अगला प्रश्न है, विधानसभा विधायक की पहली महिला विधानसभा उपाध्यक्ष कौन रही? तो वह है हिना लेखी राम काबरे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो ये हैं अरविंद कुमार शुक्ला। अगला प्रश्न, वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो यह श्री बसंत प्रताप सिंह। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष? तो यह हैं श्री भास्कर चौबे वर्तमान में। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त? याद रखें नरेश कुमार गुप्ता। अगला प्रश्न, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य पुलिस के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विवेक जौहरी के लिए। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन? तो यह है आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न, अनकहा लखनऊ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह है पूर्व राज्यपाल मध्य प्रदेश के लालजी टंडन द्वारा। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो यह पुरुषेंद्र कौरव। अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है जिसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो महाधिवक्ता। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में 9 मई 2020 में आबकारी आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो यह राजीव चंद्र दुबे। अगला प्रश्न, फैज अहमद किदवई को किस विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया? तो इनका विभाग है स्वास्थ्य विभाग। प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग किसे नियुक्त किया गया? तो नीरज मंडलोई के लिए। अगला प्रश्न है, आयुक्त सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण किसे नियुक्त किया गया है? तो यह श्रीमती रेणु तिवारी। अगला प्रश्न, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग किसे नियुक्त किया गया? श्री अनुपम राजन के लिए। अगला प्रश्न, 9 मई 2020 को अध्यक्ष राजस्व मंडल मध्य प्रदेश ग्वालियर में किसे नियुक्त किया गया? तो एम गोपाल रेड्डी के लिए। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री मदद योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है, रोगाणु रोधी प्रतिरोध का अनावरण करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो वह है मध्य प्रदेश और प्रथम राज्य है कोलकाता। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का कौन सा गांव भारत का पहला सौर रसोई वाला गांव बन गया है? तो वह गांव है बांचा गांव।
और अंत में आखिरी प्रश्न, देश का पहला हीरा संग्रहालय किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो बनाया जाएगा खजुराहो में। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स मध्य प्रदेश के क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।